तो यहाँ पर स्कैंडियम में, स्कैंडियम एलिमेंट है तो एलिमेंट के फॉर्म में ही स्कैंडियम का डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है, और इसलिए आप कहिएगा कि स्कैंडियम इज ट्रांजिशन मेटल। एक और एग्जांपल देखो, मैंगनीज 25 है। कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखेंगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन, लिखते भी जाओ, अपने से भी कॉन्फ़िगरेशन लिखो, आर्गन 4s2 3d5। तो अगेन देखो, डी में 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या है, कंप्लीटली फिल्ड की इनकम्प्लीटली फिल्ड? इनकम्प्लीटली सर। हाँ, ये भी इनकम्प्लीट है, और इसलिए मैंगनीज इज ट्रांजिशन मेटल। तो मैंगनीज भी हो गया। अब एक दूसरा केस लेते हैं, कॉपर का केस लेते हैं। कॉपर है 29। जब कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हैं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है आर्गन, बोलो कोई भी। 4s1 ये 3d 4s1 होता है, नहीं 3d9 नहीं होता है, ध्यान से 3d10। देखो, 4s1 3d10 होता है। यस सर। क्रोमियम और कॉपर का एक्सेप्शन हम लोग सीखे हैं, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड डी ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट पहले से सीखा हुआ। तो जब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये आता है 4s1 3d10। अब देखो, डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड की इनकम्प्लीटली फिल्ड? कंप्लीटली फिल्ड सर। तो इसको हम लोग ट्रांजिशन मेटल कहेंगे कि नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे सर। नहीं, अभी ऐसा जल्दीबाजी नहीं करेंगे। देखो यहाँ पर 2 अंडरलाइन किया हुआ है डेफिनेशन में, इसको ध्यान से देखो। लिखा हुआ है कि इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए, या तो एलिमेंट के फॉर्म में, तो ये एलिमेंट के फॉर्म में ही लिखा हुआ है, या फिर कब, अपने कंपाउंड्स में। तो हम लोग एलिमेंट में चेक किए हैं कि एलिमेंट में कंप्लीट है कि नहीं है। बाकी सब में क्या था कि एलिमेंट में ही इनकम्प्लीट था, तो कंपाउंड को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। ध्यान से सुनो फिर से, स्कैंडियम में, टाइटेनियम में, वेनाडियम में, क्रोमियम में, मैंगनीज में, किसी में भी कंपाउंड में चेक करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी कि यहाँ पर तो इनकम्प्लीट दिख ही रहा है, और इनकम्प्लीट हो गया डी ऑर्बिटल, तो ट्रांजिशन मेटल तो पहले ही तय हो गया कि होना है। लेकिन कॉपर में देखो कंप्लीटली फिल्ड है अभी, तो अब इसका कंपाउंड में जरा सोचते हैं। कॉपर का कोई कंपाउंड का नाम बताओ। हाँ, CuSO4। तो कॉपर सल्फेट है कॉपर का कंपाउंड, तो लिखो इन इट्स कंपाउंड CuSO4 कितना यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज? कॉपर पर कितना पॉजिटिव चार्ज होता है कॉपर सल्फेट में? हाँ, इट हैज +2 यूनिट ऑफ चार्ज। क्योंकि आपको देखिए, हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं, कॉपर सल्फेट होता है Cu2+ एंड SO4 2- में कॉपर सल्फेट एग्जिस्ट करता है। तो कॉपर का एक कंपाउंड, एक नहीं ऐसा बहुत कंपाउंड नोन है जिसमें कॉपर +2 में एग्जिस्ट करता है, +2 आयन में। अब अभी कुछ देर पहले ही आपसे पूछे थे कि +2 इस का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस?
The two बोलो। electrons का लूज दो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस। तो आगे लिखो, देयरफॉर इन Cu2 प्लस कॉपर लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन जो नीचे लिखा हुआ है इसको देखो, क्या लिखा हुआ है कॉन्फ़िगरेशन। 4s1 3d 4s1 3d10। 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो पहले तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया 4s से, क्योंकि 4 ही आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया 4s से, तो s में कितना बचा। 1 ए भाई, एक तो पहले से है, उसको निकाल दोगे तब भी 8 बचेगा, 0 न नो बचेगा। सर। इसके बाद देखो +2 चार्ज है, तो 2 निकालना है, अभी तो एक ही निकाले। अब जरा एक और निकालेंगे, तो अब 3d9 4s में तो है नहीं, तो 3d से निकालो। 10 इलेक्ट्रॉन है, एक निकाल दो, तो कितना बचा 3d9। अब देखो 3d9 कंप्लीटली फिल्ड है कि इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट। और डेफिनेशन में ये था ना कि एलिमेंट में हो या अपने कंपाउंड्स में हो। तो एलिमेंट में तो कॉपर में डी ऑर्बिटल कंप्लीट है। फिर से सुनो, एलिमेंट में कॉपर का डी ऑर्बिटल कंप्लीट है, लेकिन कंपाउंड में वो कंप्लीट नहीं होकर के इनकम्प्लीट हो गया। तो जैसे ही ये हो गया इनकम्प्लीट, वैसे ही हम लोग अब समझ गए कि देयरफॉर कॉपर इज ट्रांजिशन मेटल। फोर एस 03d9 हाँ, 3d9 हो जाता है आर्गन 4s0 3d9। तो ध्यान से सुनो, एलिमेंटल स्टेट में कंप्लीट है, लेकिन कंपाउंड में इनकम्प्लीट है। लेकिन जरा जिंक को देखो तो एलिमेंटल स्टेट में भी कंप्लीट है और अपने कंपाउंड्स में भी कंप्लीट है। तो कॉपर को तो चूंकि इनकम्प्लीट आ गया, तो कह दिए कि क्या होगा ये ट्रांजिशन में। लेकिन जिंक में हमेशा कंप्लीट है, कभी इनकम्प्लीट हुआ नहीं। और ट्रांजिशन मेटल होने के लिए, ट्रांजिशन मेटल होने के लिए क्या शर्त है 1 to 9 होना चाहिए। कि डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड नहीं होना चाहिए, जिसका मतलब है कि या तो एक इलेक्ट्रॉन से लेकर के या तो 9 इलेक्ट्रॉन तक होना चाहिए। कभी न कभी किसी न किसी कंपाउंड में भी मिल जाएगा, तब भी उसको मान लेंगे कि जैसे कॉपर में मिल गया है 3d9, तो मान लेंगे कि भाई ये ट्रांजिशन मेटल है। लेकिन जिंक में कभी ऐसा नहीं मिला, इसलिए क्या कहेंगे कि सिंस जिंक ऑलवेज हैज क्या कंप्लीट completely filled डी ऑर्बिटल, हमेशा होता है कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। देयरफॉर जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन मेटल। तो इससे पता चला होगा आपको कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में सब का सब ट्रांजिशन मेटल नहीं होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में सारे एलिमेंट्स ट्रांजिशन मेटल नहीं होते हैं। वही ट्रांजिशन मेटल होगा जिसका डी ऑर्बिटल कभी न कभी इनकम्प्लीट रहता हो।
जैसे ही कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल रहता है, जिस जिस एलिमेंट में, उन सारे एलिमेंट को कहते हैं नॉन ट्रांजिशन मेटल। नॉट अ ट्रांजिशन मेटल का मतलब है नॉन ट्रांजिशन मेटल। चलो एक और एग्जांपल लो तो। कैडमियम 48 के बारे में बताओ कि डी ऑर्बिटल कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है। कंप्लीट है। बहुत अच्छा। इसके लिए लिखेंगे क्रिप्टन 36 हो गया, फिर 5s2 38 हो गया, और 4d 10 हो 10 गया 8। तो देखो, और ये कैडमियम अभी जो लिखा है Cd, ये एलिमेंट के फॉर्म में है, और एलिमेंट के फॉर्म में है, और ये मिला है कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। लेकिन कैडमियम का कंपाउंड्स भी है। इन कंपाउंड्स एक हम बहुत कॉमन कंपाउंड लिख दे रहे हैं CdCl2। वैलेंसी कितना है, और उससे आपको पता चल जाएगा कि चार्ज कितना है। बताइए तो। 2+। उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो। सर कंप्लीट। यस सर कंप्लीट रहेगा। कंप्लीट 5 है s सर। 0 होगा, 40 10 तो क्या बोलिएगा कि कंप्लीट ट्रांजिशन मेटल होगा कि ट्रांजिशन मेटल नहीं होगा। नॉन ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में तो नहीं होगा सर। सही, ये हो जाता है नॉन ट्रांजिशन मेटल। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं। मरकरी 80 के बारे में बताइए। Sir, completely failed. हाँ बहुत अच्छा। क्या कॉन्फ़िगरेशन बोलिए तो। Xeon 6s2 4f14 5d10। अब आपको फिर सोचना पड़ेगा कि भाई एलिमेंटल स्टेट में तो है 10, जरा आप कंपाउंड्स के बारे में सोचा जाए तो आपको कुछ मालूम है कि मरकरी का कौन कौन सा कंपाउंड होता है? कुछ जरा नाम फॉर्मूला बताइए तो। HGS। HGS, बहुत अच्छा। HGS AgCl2। हाँ AgCl2, इसमें भी वैलेंसी 2 है, तो चार्ज हो गया +2। और इसका एक कंपाउंड HgCl भी होता है, जिसमें +1 चार्ज है। यानी कि मरकरी का कुछ कंपाउंड, जैसे सुने होंगे ना मर्क्यूरस क्लोराइड, इसको बोलते हैं HgCl को मर्क्यूरस क्लोराइड, और HgCl2 को कहते हैं मर्क्यूरिक क्लोराइड। फिर से सुनो, मर्क्यूरिक क्लोराइड और यह है मर्क्यूरस क्लोराइड। HgCl का ही एक दूसरा फॉर्मूला है Hg2Cl2। तो ये 2 और 2 कैंसिल होकर हो गया HgCl।
तो इस दोनों तरह से ही HgCl को लिखा जाता है। दोनों ही केस में मरकरी पर चार्ज है +1। तो आपको अब देखना पड़ेगा कि +1 में, सॉरी ये +2 है ना, +2 में और +1 में किसी में भी D में इनकम्प्लीट D ऑर्बिटल है या नहीं है, जरा चेक करो। Hg+1 पहले चेक कीजिए, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो। तो देखो मरकरी में 6s 4f 5d में इलेक्ट्रॉन्स है, मरकरी में 6s 4f 5d में इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट कौन है इसमें से? 6s 6s2 हाँ, नंबर्स देखो, ऑर्बिट नंबर ये होता है ना, यही है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो मैक्सिमम वैल्यू है 6, यही हो गया आउटर मोस्ट, तो यहीं से निकालो। और कितना +1 है तो 1, तो 6s1 4f14 5d 10, अभी भी क्या है? completely filled. कंप्लीटली फिल्ड। अब जरा Hg2+ करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन और बाहर करना होगा, तो 6s 0 हो जाएगा, 4f14 5d 10, तो अभी भी कितना है? Completely filled. Mercury always has completely filled p orbital. Therefore क्या बोलिएगा? It is non-transition metal। तो आपको 3 एग्जाम्पल तो मिल गया। कौन कौन मिल गया? जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये तीनों मिल गया। किस तरह का एलिमेंट? Non-transition. एलिमेंट। Non-transition. फिर आपसे एक क्वेश्चन है कि जरा पता करके बताओ तो ये तीनों किस ग्रुप में होगा पीरियोडिक टेबल के? कोशिश करो तो कॉन्फ़िगरेशन लिख करके निकालने का। जिंक होता है 30, कैडमियम होता है 48 और मरकरी होता है 80। तो कैडमियम का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लिखा हुआ है ऊपर, जिंक का 12th तो group 12th ग्रुप CD का 12. मरकरी यहाँ लिखा है, तो कैडमियम तो 12th ग्रुप मिल गया। 5s में 2, 4d में 10, तो डी ब्लॉक है, और डी ब्लॉक के लिए आउटरमोस्ट s और पेनल्टीमेट d के इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ देते हैं, तो 10 + 2 12 हो गया। मरकरी में भी आउटरमोस्ट s है 2 इलेक्ट्रॉन, और पेनल्टीमेट d 5d है 10 इलेक्ट्रॉन, इस दोनों को जोड़िए 12, तो ग्रुप नंबर 12। और जिंक का तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि होता है आर्गन 4s2 3d 10। इधर लिख देते हैं, जिंक होता है आर्गन 4s2 3d 10। तो ये भी कौन सा ग्रुप हो गया? 12. तो ये तीनों एलिमेंट किस ग्रुप में मिला? 12th group. 12th ग्रुप में। तो क्या कंक्लूजन मिला? They belongs to same group. नहीं, ये तो है ही। कंक्लूजन ये मिला कि ग्रुप 12 के एलिमेंट्स आर नॉन ट्रांजिशन मेटल्स। सेम ग्रुप में है, ये तो ठीक है, ये सही है। लेकिन हम लोग कर रहे थे ना कि कौन ट्रांजिशन है कौन नॉन ट्रांजिशन है। तो डी ब्लॉक में जो 10 ग्रुप मिला था हम लोगों को, कौन कौन सा 10 ग्रुप?
3 से 12। 3 से 12 तक, उसमें से सारे एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन मेटल्स एक्सेप्ट ग्रुप 12 एलिमेंट्स। all D block elements are transition metals except group 12 elements, example zinc, cadmium and mercury. तो लिख लिए? यस सर। सर लास्ट में सर नहीं लिखे अभी। कोई बात नहीं, लिख लीजिएगा। और समझ भी गए कि सिर्फ लिख लिए? समझ गए। समझ गए सर। समझ गए। अब कल अगर आपको बोलेंगे जरा हमको समझा दो तो समझा दीजिएगा। यस सर। Yes, sir. और मान लो अगल बगल के किसी स्टूडेंट को दिक्कत हो गई, उसको समझाना रहे तो? यस सर। ठीक है, चलो अब आगे लिखो एफ ब्लॉक एलिमेंट। चलिए अब खत्म करना है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब कोई ग्रुप तो मिला बचा नहीं। एस में 2 ग्रुप हो गया, पी में 6 ग्रुप, तो 6 और 2 8, और डी में हो गया 10 ग्रुप, तो 8 और 10 18, तो पीरियोडिक टेबल का सारा ग्रुप खत्म हो गया। अब कहीं कोई ग्रुप बचा नहीं, और इसलिए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोगों को कोई नया ग्रुप नहीं मिलेगा। नया ग्रुप नहीं मिलेगा तो आखिर ये सब एलिमेंट्स तो किसी न किसी ग्रुप में होना ही चाहिए। First point, F block elements are also called inner transition elements. They belong to group 3 of periodic table. They are of 2 types. F block elements किसी अलग ग्रुप में नहीं है, इसको ग्रुप 3 में ही रखा गया है। 2 तरह के एलिमेंट्स होते हैं। पहला लिखो लैंथेनाइट, डैश देकर लिखिए 14 elements from atomic number 58 to 71 are called lanthanides. They are after lanthanum 57. Therefore called lanthanide. इसको याद करने का काम है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स 2 तरह का। पहले तरह का एलिमेंट्स जो एफ ब्लॉक होता है उसको लैंथेनाइड कहते हैं, और इस तरह के 14 एलिमेंट्स का सेट होता है, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 58 से लेकर के 71 तक। लैंथेनाइड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सब पीरियोडिक टेबल में लैंथेनम एटॉमिक नंबर 57 के बाद आता है। लैंथेनम के बाद आता है, इसलिए सबको लैंथेनाइड कहते हैं। They are placed in periodic table in, नहीं, इनकी जगह लिखो विथ लैंथेनम। लैंथेनम के साथ ही इसको पीरियोडिक टेबल में 14 एलिमेंट्स को रखा गया है। तो लैंथेनम जहां पर है इस तरह से पीरियोडिक टेबल में, इसी में 14 एलिमेंट को नहीं लिख सकते, इसीलिए आपको पीरियोडिक टेबल में के नीचे में, यानी कि पीरियोडिक टेबल के बाहर में लैंथेनाइड्स मिलता है 58 से लेकर के 71 तक।
क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जो एक सेल है, सेल मतलब जो कंप्यूटर में जो टेबल बनाते हैं, तो टेबल में जो इस तरह का सेल मिलता है, इस तरह से जो टेबल बनाते हैं ना, तो इसमें एक जो लोकेशन है उसको सेल कहते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेबल। तो एक सेल में एक ही एलिमेंट को रखा गया है पीरियोडिक टेबल में, लेकिन इसमें 14 एलिमेंट्स है, लैंथेनाइड्स 58 से लेकर 71 तक। तो उसको तो यहाँ लिख नहीं सकते, इसलिए उसको यहाँ नीचे में अलग से लिखा हुआ है। ये पिछले दिन भी आपको बताया। चलो दूसरे तरह का एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, उसको कहते हैं एक्टिनाइड्स। इसके बारे में भी लिखिए। ये भी है 14 एलिमेंट्स का सेट। कहां से कहां तक? फ्रॉम एटॉमिक नंबर 90 to 103 and they are after actinium। एक्टिनियम नाम का एक एलिमेंट है 89 एटॉमिक नंबर का, तो एक्टिनियम के बाद है, इसलिए एक्टिनाइड कह दिया गया। therefore called actinides। दो तरह का एफ ब्लॉक एलिमेंट हो गया, लैंथेनाइड और दूसरा एक्टिनाइड। लैंथेनाइड, लैंथेनम के बाद 14 एलिमेंट है। एक्टिनाइड्स, एक्टिनियम के बाद 14 एलिमेंट्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम एटॉमिक नंबर 90 से लेकर के 103 तक। और जैसे लैंथेनाइड्स को लैंथेनम के साथ पीरियोडिक टेबल में रखा गया है, वैसे ही दे आर प्लेस्ड विथ एक्टिनियम, एक्टिनियम का सिंबल AC है, प्लेस्ड विथ एक्टिनियम इन पीरियोडिक टेबल। और इन दोनों तरह के एलिमेंट्स को अलग से एक और नाम भी दिया गया है, जिसको कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के बारे में, यानी कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में इतनी बात को, ये फैक्ट्स है जिसको आपको याद कर लेना है। और नेक्स्ट क्लास से अब हम लोग पीरियोडिक टेबल का जो सेकेंड पार्ट है उसको शुरू करेंगे।